नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों व समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। प्रदेश भर के लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। हर कोई इस यात्रा में अपनी भागीदारी के लिए आतुर है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव-गांव में भव्य स्वागत हो रहा है। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लोगों ने संकल्प लिया कि हम सभी भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन जुड़े रहे हजारों लोग। हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। प्रदेश भर में 120 स्थानों पर हुए कार्यक्रम। उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियां सम्मानित। घर द्वार पर ही जनता को मिल रही सुविधा। लोगों ने जताया सरकार का आभार। लोगों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़े रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। यात्रा के 8वें दिन प्रदेश भर में 120 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। 51,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। 15,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंप पहुँचे। 11,389 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। 331 लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए। 334 लोग पीएम स्वनिधि कैंप में जानकारी ली। 216 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे। 99 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनभागीदारी बढ़ाने व समाज के लिए अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। 8वें दिन भी 845 मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली 467 महिलाओं, 114 स्थानीय खिलाड़ियों और 162 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। 8वें दिन की यात्रा में 42,465 लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। यात्रा में शामिल हुए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच के अनुरूप ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पूर्ण रूप से सफल साबित होगी। लोगों ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी तो मिल ही रही है, वहीं योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही दिया जा रहा है। इससे वे दफ्तरों के चक्कर काटने से बच गए हैं। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा है, जिसके माध्यम से उनकी शिकायतें व समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। हरियाणा के विधायक दूढ़ाराम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांवों में आ रहे रथ सामान्य नहीं है, बल्कि ये एक तरह से पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओजस्वी नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों एवं जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने यहां पर लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, आयुष्मान भारत सहित सभी स्टॉल्स पर जाकर उनके द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना गरीब लोगों के लिए बीमार होने की स्थिति में वरदान साबित हो रही है। कार्यक्रम में विधायक दूढ़ाराम ने ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प शपथ दिलाई और कहा कि हमें
2047 तक देश को पूर्ण रूप से विकसित करने में अपना योगदान देना है और नागरिकों का कर्तव्य निभाना है। हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी के गांव हरनौली व मामली में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया और कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए ग्रामीणों से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए अविलंब समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाए और उनकी सोच 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से ओतप्रोत हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना रखा है। मंत्री कंवरपाल ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। 9.5 साल में मोदी सरकार और 9 सालों में मनोहर सरकार की जो योजनाएं बनी हैं, यदि कोई व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गया है तो उन्हें योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। मोदी मनोहर सरकार का ध्येय सरकारी योजनाओं को गरीबों के घर तक पहुंचाना है। आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं जनता तक पहुंच रही। एलईडी युक्त वैन में सरकार की विभिन्न योजनाएं दिखा रहे। विभिन्न विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगे। बैंक स्टॉल, स्वास्थ्य जांच शिविर, हेल्प डेस्क, आयुष कैंप, योगाभ्यास, ट्रेड हेल्प डेस्क, सीएससी स्टॉल, शिक्षा विभाग, पीएम उज्ज्वला योजना, मेरा भारत पंजीकरण हेल्प डेस्क लगाई। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई कि वे भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पलवल के गांव बढ़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। ग्राम सचिव विनोद कुमार ने बताया कि इस रथ यात्रा में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि लोगों को योजनाओं की जानकारी के साथ साथ पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित भी कर रहे हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कोई समस्या है तो उसे भी दूर करने का कार्य किया जा रहा है। लोगों को अपनी शिकायत का समाधान करवाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इस रथ यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से घर द्वार पर ही भेजा है, ताकि ग्रामीणों की सभी समस्याओं को दूर किया जा सके। आज ग्राम पंचायत बढ़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भिन्न भिन्न लगभग 33 विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनसे आम जन व खास को ये सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं उनका लाभ दिलवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों द्वारा इसमें निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं और जिन भी आम लोगों की कोई समस्या है उनका यहाँ मौके पर समाधान किया जा रहा है। लाभार्थियों ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गौ आधारित खेती करने के बारे में जागरूक किया था। अब अपने खेतों में गौमूत्र और गोबर के माध्यम से खाद तैयार करते हैं और फसलों में डालते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का पंजीकरण कराया है। हर साल फसलों का बीमा करवाते हैं। हमने घोल बनाया और हम उसका छिड़काव करते हैं खेती में, तो उससे हमें काफी अच्छी पैदावार मिली। पिछले साल गेहूं में बरसात हुई थी, सबके गेहूं लौट गए थे, लेकिन हमारे गेहूं नहीं लौटे और हमें भाव में भी काफ़ी अच्छे हैं और खाने में बड़े स्वादिष्ट हैं। ना हमने कोई खाद गेरा है और ना कोई दवाई गेरी है, हम उसी का छिड़काव करते हैं, उससे पैदावारी करते हैं। मेरी फैमिली खेतीबाड़ी का काम करती है, जिसके तहत हम हर साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपनी फसल का बीमा कराते हैं। अब जैसे कि पिछले साल हमारी गेहूं की खेती में ना बारिश से नुकसान हुआ था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमें मुआवजा दिया था। और मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मेरे दिल की बीमारी होगी, वहाँ में मेरा फ्री इलाज होगा गुरु नानक में, कोई पैसा ना देगा आज तक भी।
और अगर ना होती तो पैसा होते ही ना। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ, आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। तो आयुष्मान के तहत ही इलाज हुआ था आपका? हाँ, उसी के तहत हुआ, फ्री कोई इलाज पैसा हुआ? ना लगे, फ्री इलाज हो, अच्छी योजना है सरकार की। बढ़िया योजना। करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने रविवार को समालखा उपमंडल के गांव भोडवाल माजरी में पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को खत्म कर विकास की परिभाषा को बदला है, इस दुनिया के दूसरे देशों में प्रधानमंत्री का रुतबा और देश की इज्जत, मान सम्मान बढ़ा है। संजय भाटिया ने कहा कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान को 2047 में विकसित करने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उस सपने को आमजन के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यात्रा केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों को बताने के लिए चलाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में जिस तरह से पारदर्शिता आई है, उससे नौकरियों में सबका हक हुआ है। ये बदलाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच के कारण ही संभव हो पाया है। संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जन के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसका विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने चिरायु हरियाणा के नाम से योजना चलाकर प्रदेश के 70% आबादी को आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा के तहत लाभ प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की असली चिंता करते हुए उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रूप से सिलेंडर सहित गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का जो काम किया है, उससे महिलाओं को संबल होने का मौका मिला है। ये पूरे देश भर में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए एक संकल्प यात्रा हमारी केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी मेहनत से हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे और मैं समझता हूँ गाँव का छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर उपस्थित था। एक मन में जोश था और एक विश्वास था मोदी जी के लिए कि मोदी जी जिस तरह से इस हिंदुस्तान को इतना ताकतवर देश बनाया है और जो उनका सपना है कि जैसे ही देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो 2047 में हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, उस संकल्प के साथ आज इस यात्रा का भोडवाल माजरी के अंदर काफी लोगों ने दिल से स्वागत भी किया और संकल्प भी किया। आगे गढ़ी त्याज्ञान में कार्यक्रम है और पानीपत में सुदाना भी भादड़ में कार्यक्रम हुआ और दोपहर बाद सुदाना में कार्यक्रम। संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और आज हमारे बीच CTM साहब पहुँच चुके हैं और मैडम जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता पहुँचने वाली है और यहाँ पर आज खुले दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें जिस किसी की भी कोई समस्या है उसका मौके पर ही समाधान किया जाएगा और आज सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ अधिकारी पहुँच चुके हैं और कुछ थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? आज हमारे गांव में हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें अपने कार्य करवाने के लिए अधिकारियों के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज अधिकारी हमारे पास कार्य करने के लिए आ रहे हैं। गांव के अंदर ही सभी के कार्य किए जाएंगे, किसी को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस तरह से सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, जिससे सभी लोग आज खुशी में। कैथल में गांव जुलानी खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा शामिल हुए। VDPO कंचन लता व सरपंच नरेंद्र कुमार ने महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का स्वागत किया। ग्राम सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल का राज्य मंत्री ने अवलोकन किया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने स्कूली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना के 2 पात्रों को मौके पर ही गैस कनेक्शन, निःशुल्क सिलेंडर प्रदान किए। प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर लाभार्थियों से संवाद किया।
भिवानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। भिवानी में मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल का अवलोकन किया। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।